नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आरटीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रियंका। मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको, बोलो बेटा? बायोलॉजी। रिस्पांस कुछ खास नहीं आ रहा है आप लोगों का। मेरी उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन आप उन उम्मीदों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। तो बताओ क्या किया जाए, लेक्चर शुरू किया जाए। तो आज हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कौन सा लेक्चर है? फोर्थ लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने किसके बारे में बात की थी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कहाँ खत्म किया था कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आज हम बात करेंगे किन इवेंट्स के बारे में? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहला जो इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस, प्लॉइडी ऑफ गैमीट्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। इन टॉपिक्स पे आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अभी भी ऐसा बोलूंगी, पॉज करो वीडियो, भाग के जाओ, एनसीईआरटी लेके आओ, फिर पॉइंट्स को नोट करते रहो, देखते रहो। साथ में कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, खैर एक्स्ट्रा तो अभी कुछ है नहीं। और एनसीईआरटी के थ्रू मतलब अच्छे से जाओ, मतलब कच्चा चबा जाओ एनसीईआरटी को। अरे वक्त मिला है तो वक्त का कुछ फायदा उठाया जाए ना। तो चलिए जवाब देंगे इसका। एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है? मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट वीडियो रहा है उसमें आपको बताया है। ठीक, रोज का लाइफ स्पैन कितना है? जो अच्छे बच्चे हैं वो नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में। ठीक, और उसके बाद किसी के कमेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, और ये रोज का लाइफ स्पैन क्या है जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। ठीक, तो गैमीट के फ्यूजन से पहले, प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स के फ्यूजन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इवेंट्स होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो दो मेन तरह के इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से? गैमीटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। देखिए, अगर पूछा जाता है कि रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होंगे तो आप कहेंगे तीन। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर पूछा जाता है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन कौन से हैं और कितने हैं तो आप कहेंगे दो हैं। उनमें एक आता है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा आता है गैमीट ट्रांसफर। तो गैमीटोजेनेसिस का क्या अर्थ हुआ? गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो गैमीट, जेनेसिस बनना, गैमीट का बनना क्या हो गया? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या बनता है? मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। आपने पढ़ा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। अपोजिट सेक्स के होने चाहिए, वो एक मेल का होना चाहिए, एक फीमेल का होना चाहिए। गैमीट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं? हेप्लॉइड। गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं? हेप्लॉइड। उनके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होता है। गैमीट्स कैसे होते हैं बेटा? हेप्लॉइड सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैमीट्स को। ठीक, ये सब क्या है? गैमीट्स हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, चलिए देखिए, इन सम एल्गी द टू गैमीट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस that it is not possible to categorize them into male and female gametes। कई बार क्या होता है, कुछ एल्गी में दो गैमीट्स इतने सेम होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है किसको मेल बोलना है किसको फीमेल बोलना है। जब वो इतने सेम हैं तो उनको क्या बोल देते हैं हम? होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। देखिए, जब गैमीट्स देखने में कैसे हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनके गैमीट्स क्या होते हैं? देखने में थोड़े अलग होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। तो जब हम गैमीट में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, तो ऐसे गैमीट्स को हम क्या बोल देंगे? हिटेरोगैमीट्स। क्या बोल देंगे? ऐसे गैमीट्स को हम हिटेरोगैमीट्स। जिनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? होमोगैमीट्स। और जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? हिटेरोगैमीट्स। वेरी गुड। देखिए, मेल ऐसे एनिमल में जो कि जिनमें क्या होता है, मेल गैमीट अलग होता है, फीमेल गैमीट अलग होता है। तो इन सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथीरोजोइड और स्पर्म। मोस्ट ऑफ एनिमल में जो टर्म यूज की जाती है वो क्या है? स्पर्म। प्लांट्स में मोस्टली जो टर्म यूज की जाती है वो क्या होती है? एंथीरोजोइड। जो लोअर प्लांट्स है मेनली उनमें एंथीरोजोइड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड ओवम। देखिए, ये देखिए, आइसोगैमीट्स ऑफ
क्लैडोफोरा, जो क्या है, एक एल्गा है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है इन गैमेट्स को देख के लोग लिख देते हैं आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, लेकिन इसमें चेंज कर दिया गया है। जहां आपके एनसीईआरटी में चेंज नहीं है, आप चेंज ऐड कर लेंगे। ये क्या है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। देखिए हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, बी पे क्या है, हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस, ये है स्पर्म, ठीक है। और ये क्या है, एग। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूकस का जो एंथीरोजोइड है, ठीक है, स्पर्म तो नहीं कहूंगी, जो एंथीरोजोइड है, जो मेल गैमीट है, देखिए उसमें फ्लैजिला है, एक लंबा सा है, एक छोटा सा है, ठीक। और देखिए ह्यूमन गैमिट्स देखिए, एग देखिए, स्पर्म देखिए, दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, देखो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, मेल और फीमेल गैमिट में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, बी में भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, लेकिन ए में जो कि है आइसोगैमेट ऑफ क्लैडोफोरा, वहां पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा मेल है कौन फीमेल है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया बेटा, आइसोगैमेट्स। सही समझे हैं आप, सही पकड़े हैं, ठीक है, समझ गए हैं ना। चलिए अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं। मोनिशियस और डायोशियस में पहले भी आपको समझा चुकी हूं और आगे भी ये टर्म्स आई हैं, तो आप पहले भी समझे हैं ना, तो हम फटाफट से कवर करेंगे, इनको ज्यादा टाइम नहीं देंगे और अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। देखिए sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals, ठीक है। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के गैमीट्स का फ्यूजन होता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है, ठीक, ऐसा हमेशा नहीं होगा। प्लांट्स देखिए, प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे दोनों मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। और अगर दो डिफरेंट प्लांट पे जो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल फ्लावर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। In several fungi and plants, देखिए in several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual conditions। देखिए अगेन homothallic, थैलस जो होता है बेटा, समझिएगा थैलस किसको बोलते हैं, जो भी स्ट्रक्चर ट्रू रूट्स, शूट एंड लीव्स नहीं बना पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलस। अब फंजाई में आपको रूट दिखती है नहीं, लीव्स दिखती है नहीं, शूट दिखता है नहीं, वैसे ही आपको एल्गी में दिखता है ऐसा नहीं, आपको ब्रायोफाइट्स में दिखता है नहीं ना, ब्रायोफाइट में रूट नहीं होती है, क्या होते हैं, राइजोम, तो उनका जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, थैलस, ठीक। तो फंजाई के लिए थैलिक वर्ड यूज किया गया है, प्लांट्स में मोनिशियस वर्ड यूज किया गया है। होमोथैलिक फंजाई मतलब जिसपे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे है, होमोथैलिक प्लांट्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पे है। मोनिशियस, मोनिशियस ही क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, और हेटेरोथैलिक क्या होंगे, डायोशियस होंगे। और हेटेरोथैलिक डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो मेल फ्लावर ही होगा या तो फीमेल फ्लावर ही होगा। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट, दैट इज बियर स्टेमन। स्टेमन्स क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर में सिर्फ क्या होता है, मेल फ्लावर, एक ही मतलब, फ्लावर में सिर्फ क्या है, मेल पार्ट है, स्टेमन है, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट। और फिर समझ लो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर में सिर्फ क्या है, पिस्टिल, कार्पेल बोल देते हैं हम, पिस्टिल और कार्पेल, तो वो क्या हो गया, पिस्टिलेट, ठीक। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल और ऑन द सेपरेट इंडिविजुअल। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी क्या हो सकता है कि एक ही फ्लावर पे पिस्टिल भी हो और स्टीमन भी हो, मोस्टली ऐसा होता है, तो वो फ्लावर क्या हो जाएगा, मोनिशियस, लेकिन वो प्लांट क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर है तो प्लांट क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, और उसको हम क्या बोलेंगे, डायोशियस, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनिशियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। देखिए याद रखने हैं एग्जाम्पल, मोनिशियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिट and coconuts, and of the dioecious plants are papaya and date palm। पपीता और खजूर क्या हैं, डायोशियस हैं, मोनिशियस नहीं है। देखिए क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ गैमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। देखिए फिर स्टैमिनेट में स्टेमन, स्टेमन में क्या बनते हैं, स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन में पूरा एक फिलामेंट होता है और एक
एंथर होता है, एंथर में क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन। पिस्टल मतलब कार्पल में क्या होगा, एग। मिल गया आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अपनी मर्जी से नहीं डालती हूं मैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाते हैं, समझ गए ना आप। चलिए, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, are individual of all species either male or female, or are there species which possess both the reproductive organs। मतलब कि एनिमल्स में क्या सब में होता है कि एक बॉडी पे मेल ही, मतलब एक मेल ही होगा और एक फीमेल ही होगा, या उनमें भी ऐसा होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो एक ही बॉडी पे होंगे। तो ऐसा होता है। अर्थ फॉर्म पहले भी एग्जांपल था, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच, typical examples of bisexual animals that possess both male and female reproductive organs। और वो उनको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल एक ही बात है। जब आपको लिखा होगा हर्मेफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है, लेकिन कॉकरोच किसका एग्जाम्पल आ जाता है, यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का। वेरी गुड, पढ़ा, याद आ रहा है, पिछला लेक्चर जिसने देखा है वो बोलेगा हाँ हाँ ये तो पढ़ा है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए देखिए फिर यहाँ पे अगेन ये डायग्राम्स देखिए, पहले भी मैंने दिखा दिया, अब भी देखिए। देखिए ये आ गया आपके पास अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के पास क्या है, टेस्टिस भी है, ओवरी भी है, ये क्या हो गया फटाफट, बाइसेक्सुअल एंड मोनिशियस। गुड, ये क्या आ गया, चारा, ये क्या आ गया, बाइसेक्सुअल एंड मोनिशियस, और ये क्या आ गया, यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस, कॉकरोच, ठीक। और अब आगे देखिए ध्यान से बेटा, स्ट्रक्चर की नेमिंग एक एक ढंग से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं क्वेश्चंस भी इस पे पुट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखिए ये है मार्केंशिया, डायोशियस होता है, ये देखिए आर्किगोनियोफोर, यहाँ पे आर्किगोनियोफोर है, और एंथेरिडियोफोर में अच्छे से डिफरेंस रख लीजिएगा। देखो ऐसे याद रखना है कि मुरझाता हुआ जो फूल है वो एंथेरिडियोफोर, हालांकि ये फूल नहीं है, ठीक। और जो खिला हुआ फूल तुम्हें दिखता है वो क्या है, आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनिया फीमेल, एंथेरिडियोफोर मेल, ठीक है। एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर किसका आ गया, स्वीट पोटैटो, मतलब ये इसमें क्या आ गया, स्वीट पोटैटो क्या आ गया, मोनिशियस। मार्केंसिया क्या आ गया, डायोशियस, ठीक है। तो मार्केंशिया क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। स्वीट पोटैटो क्या होगा, बाइसेक्सुअल एंड मोनिशियस। चलिए सेल डिवीजन की बात करते हैं अब हम। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो सेल डिवीजन होता है, ठीक, गैमीट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। समझ गए ना, हेटेरोगैमेट मतलब सब में क्या होगा, मेल गैमीट होगा और फीमेल गैमीट होगा, ठीक। गैमीट्स जो है वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। हालांकि जो उनकी पेरेंट की बॉडी है वो हेप्लॉइड भी हो सकती है, वो डिप्लॉइड भी हो सकती है। ध्यान देना इस बात पे बेटा, पेरेंट हेप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन 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 गैमीट हमेशा कैसा होगा, हेप्लॉइड ही होगा। तो देखिए हेप्लॉइड कब होगा, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। क्या होता है माइटोसिस मियोसिस में, देखो यहाँ पे देखिए क्या है, माइटोसिस हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो 1 2 3 4, जो पेरेंट सेल में है, डॉटर सेल्स में कितने बचे हैं, 1 2 3 4, समझ गए ना। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स में इक्वल रहता है। मियोसिस में देखिए 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल्स में कितने बचे हैं, 2 2 2 2, ठीक है। तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, समझ गया ना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप, गैमीट्स आर हैप्लॉइड दो द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो बताओ ऐसी पेरेंट बॉडी जो हैप्लॉइड हो उससे जो गैमीट बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे या मियोसिस से, जल्दी से, वो बनेंगे माइटोसिस से। नेक्स्ट लाइन है, दिख रही है आप लोगों को, है ना। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट करना भूल गई, आप हाईलाइट कीजिए। हैप्लॉइड पेरेंट जो है वो गैमीट कैसे प्रोड्यूस करेगा भाई, माइटोटिक डिवीजन। क्या इसका मतलब है कि जो हैप्लॉइड होंगे उनमें मियोसिस नहीं होगी। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। क्या इसका मतलब ये है, ऐसे इंडिविजुअल में मियोसिस कब होगी, जाइगोट में होगी। चलिए आपको दिखाती हूँ, ये है देखो, एल्गी में मोस्टली बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड। एल्गी में लाइफ साइकिल कैसी देखने को मिलती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए देखिए, देखो गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट मतलब जिसपे गैमीट बियर किए हैं, ठीक।
गैमीटोफाइट में क्या, गैमीटोजेनेसिस हुई, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। गैमीटोफाइट में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट का फ्यूजन बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। गैमीट के फ्यूजन से क्या हो गया, जाइगोट बन गया। अब देखिए मेल एंड फीमेल गैमीट जो हैं वो फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड 2n, ठीक। फिर जाइगोट में हुई मियोसिस, क्या बने, स्पोर, क्या बन गए यहाँ पे, स्पोर्स, स्पोर। अब ये कैसे हो गए, मियोसिस के बाद जाइगोट में मियोसिस हुई तो स्पोर कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड, और ये जर्मिनेट करके फिर क्या बना देंगे, गैमीटोफाइट। तो पेरेंट बॉडी कैसी हुई, हैप्लॉइड, और गैमीट कैसे बने फिर, माइटोसिस से, लेकिन मियोसिस कहाँ हुआ, जाइगोट में। समझ गए बेटा। तो ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, उनमें मियोसिस होगी कि नहीं होगी, होगी मैम, लेकिन कौन सी होगी, जाइगोटिक मियोसिस, गुड, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए, सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स have haploid plant body, but organism belonging to pteridophyte, gymnosperms and angiosperms and most of the animals including human beings, the parental body is diploid, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स क्या हो गए, हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या हो गए, डिप्लॉइड। ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, डिप्लॉइड, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस, द रिडक्शन डिवीजन has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes। अब हमें क्या होना है, मियोसिस। कोई भी डिप्लॉइड बॉडी में क्या होगी, मियोसिस, ताकि वो गैमेट कैसे बना सके, हैप्लॉइड बना सके। हाफ रखना है ना क्रोमोसोम के सेट को, तो क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। लेकिन जो है ऑलरेडी प्लांट की बॉडी या एनिमल की बॉडी हैप्लॉइड है, पेरेंटल बॉडी हैप्लॉइड है, तो वो कैसे प्रोड्यूस करेगी गैमेट्स को, कैसे गैमेट फॉर्म करेगी, माइटोसिस से। कैसे फॉर्म करेगी, माइटोसिस से। हैप्लॉइड पेरेंट में माइटोसिस, डिप्लॉइड पेरेंट में मियोसिस। समझ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होती है। तो जिन सेल्स में मियोसिस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स और गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल्स क्योंकि यही सेल्स हैं जिनसे गैमीट्स बनने हैं, तो ऐसी सेल जिनमें मियोसिस होगी उनको क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। और इन्हीं सेल से क्योंकि गैमीट बनते हैं तो उनको क्या बोल दिया जाता है, गैमीट मदर सेल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार बता रही हूँ, एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट। हर एक गैमीट में सिर्फ एक सेट ही जाएगा क्रोमोसोम का, सारा का सारे क्रोमोसोम्स नहीं जाएंगी, हाफ रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, माइटोसिस में तो सारे आगे हैं देखिए, लेकिन मियोसिस में एक ही सेट आएगा। मियोसिस में एक ही सेट आएगा। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 के अगर 2 सेट हैं, ठीक, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 के 2 सेट हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, 2, एक एक ही सेट आएगा, दोनों सेट नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन, आधा हो जाएगा क्रोमोसोम का नंबर, और फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम के नंबर को फिर से क्या कर देता है, डबल कर देता है, प्लॉइडी को रिस्टोर करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एक क्रोमोसोम नंबर दिए गए हैं, वो आपको समझने हैं। मैंने आधे आंसर किए, आधे मैंने आंसर नहीं किए, बाकी का काम आपके लिए है। ध्यान दो, पूरा लेक्चर देखो, फिर बताओ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब भी आप क्वेश्चन देख रहे हो करो आंसर, समझ रहे हो ना। उन क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख लो कि मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी पे लिख लो, फिर उसका आंसर करो, ठीक है। अगर आंसर करोगे तो फिर मैं देखूंगी, किसी को प्राइज भी मिलेगा, ठीक। मैम हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि आप हमें प्राइज दोगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक। चलिए देखिए, ह्यूमन बींग्स डिप्लॉइड है, ठीक, तो उसमें 46 क्रोमोसोम है। गैमीट में कितने होते हैं बेटा, हैप्लॉइड, तो कितने हो गए, आधे हो गए, 23, ठीक। वैसे हाउस फ्लाई में 12 डिप्लॉइड में है, हैप्लॉइड में कितने हो गए, 6। रैट में कितने हैं, 42। यहाँ पे जो दिया नहीं है वो मैंने टाइप किया है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 21 दिया गया है, और तो डिप्लॉइड में कितने होंगे, 42। डॉग में कितने दिए, 78, ठीक। तो हाफ में कितने हो जाएंगे, 39। कैट में के गैमीट में कितने दिए हैं, 19। तो पेरेंट में कितने हो जाएंगे, मियोसाइट में कितने हो जाएंगे, 38। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला में कितने दिए हुए हैं, 8, तो उसके गैमीट में कितने हो जाएंगे, 4। ऑफ्यूग्लॉसम, एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई एंड अनियन,
इनके जवाब आप देंगे, और इसके साथ ही ये सबको अभी के अभी लर्न भी हो जाना चाहिए। मतलब जैसे आप लेक्चर देखेंगे 2-3 बार फिर से रिवाइज कीजिए और इसको लर्न कीजिए। इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में करके बताइए कि मैम समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो तब भी बताइए। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद तो धन्यवाद, लेकिन मैं ये तो बताना भूल ही गई कि भाई क्वेश्चंस भी करने हैं लास्ट में, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को भी करिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 मेन इवेंट्स कौन से हैं फर्टिलाइजेशन में, ठीक है? ब्लैंक आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। कौन सी टर्म है जिसको जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करती है? मियोसाइट्स क्या होते हैं, होमोगैमिट्स क्या है, हेटेरोगैमिट्स क्या है? पपाया किसका एग्जाम्पल है? गैमीट्स हमेशा कैसे होते हैं? गैमीट्स आर ऑलवेज ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव कैसी बॉडी होती है? शाबाश बच्चों, आंसर करो, वेरी गुड। आप बोल सकती हूँ मैं धन्यवाद, लेकिन सिर्फ उनको जिन्होंने वीडियो अच्छे से देखा है, लास्ट तक देखा है। जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है वो बताएंगे मुझे उन्होंने धन्यवाद सुना या नहीं सुना। ठीक है, चलिए बाय बाय।